शास्त्र। अभी इस शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है वो देखेंगे और उसके बाद शास्त्र के उगम और शास्त्र का विभाग इस विषय में आज देखेंगे। पहले शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है कि शास्त्र मतलब शासन, शासन करना ये शास्त्र का कार्य है। अभी शासन करना मतलब शासन इस शब्द का अर्थ क्या है कि विधान करना। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक राजा है, वो अपने सैनिकों को शासन करता है कि ऐसे काम करो, ऐसे काम मत करो, ऐसे विधान करता है। ऐसे ही शास्त्र में विधान की जाती है। कौन सा विधान ये हमें अभी देखना है। पदार्थों का स्वभाव क्या है इसका निरूपण शास्त्र में मिलता है। इस पदार्थ का यही स्वभाव है ऐसे कहा जाता है, विधान किया जाता है। दूसरे पदार्थ का स्वभाव दूसरा तरीका है, तरीके से है। ऐसे पदार्थों का स्वभाव की शासन मतलब स्वभाव का निरूपण ये शास्त्र का, तर्क शास्त्र का मुख्य विषय है। अभी शास्त्र मतलब शासन, जैसे हम राज्य शासन में देख सकते हैं, और यहाँ पे तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, यहाँ पे शास्त्र शब्द का पदार्थों का स्वभाव का विधान करना मतलब निरूपण करना, इस पदार्थ का यही स्वभाव है और दूसरे पदार्थ का अपने खुद के एक स्वभाव ऐसा ही है, वो दूसरा नहीं हो सकता, ऐसे यहाँ पे निरूपण देखने को मिलता है, इसलिए इसको भी शास्त्र कहा जाता है। भी दर्शन शास्त्र, इसको दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं। क्यों दर्शन शास्त्र ऐसे बोलेंगे वो देखेंगे। उसके पहले शास्त्र की उत्पत्ति, उगम की हेतु क्या है, किस हेतु को लेकर इस शास्त्र का प्रस्तुत की जाता है, ये हम देखेंगे। और पहले सभी मानव लोगों को किसी न किसी संदर्भ में ऐसे प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं। सामान्य रूप से अभी अत्यंत क्लिष्ट परिस्थितियों में ऐसे प्रश्न सभी को आता है। जब सभी धन धान्य भोग्य वस्तु है उस समय इस प्रश्न आ ही जाएगा, ऐसे निर्बंध नहीं। जब परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है उस संदर्भ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य रूप से सभी को किसी ना किसी स्थिति पर जीवन में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में मैं क्यों आया हूं और मेरा गंतव्य क्या है और मेरा यहाँ पे कर्तव्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है। ये प्रश्न किसी ना किसी को आता ही है, जीवन में एक बार आता ही है। इस प्रश्नों को ही, इन प्रश्नों को ही मूल हेतु करके इन सभी शास्त्रों का विचार प्रस्तुत किया जाता है। अभी सभी शास्त्रों का बीज ये इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, ऐसे हमने देखा। इन आशंकाओं का समाधान करने के लिए हमें तत्व दर्शन कराता है ये शास्त्र। मैं कौन हूं, ये पहला प्रश्न है। और मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जो इंद्रिय है, चक्षुरिंद्रिय, और जिससे हम देखते हैं, जिससे सुनते हैं, ये सभी मैं नहीं हूं। ये शरीर भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। इन सभी शरीर, इंद्रिय, बुद्धियों से अलग आत्मा मैं हूं। ऐसे निरूपण शास्त्र में किया जाता है कि दर्शन, हमें एक तत्व दर्शन किया जाता है इस शास्त्र में। इसी को इसलिए इन शास्त्रों को दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। हमें तत्व दर्शन करने से इनको दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। ऐसे अभी इस दर्शन शास्त्र को हम दो तरीके से विभाग कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने के समय कुछ हमें प्रमाण चाहिए।
उस प्रमाण को आधार करके ये विभाग है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें वेद में मिलता है। वेद में मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिलता है आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे बहुत सारे वाक्यों से मैं कौन हूं, इस दुनिया में क्यों आया हूं और मेरा गंतव्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति, ऐसे बहुत सारे वहां पे वाक्यों से हमें उत्तर मिलता है। अतः इस विषय में वेद क्या हुआ, एक प्रमाण हुआ, रेफरेंस हुआ। तो रेफरेंस भी एक प्रमाण माना जाता है। तो अभी वेद इस विषय में प्रमाण है। हम क्या करते हैं कि हम मतलब जो व्यक्ति वेद में कहा गया पद विषय को प्रमाण मानकर इस विषय में, इन तीनों विषय में अपने विचार का मंडन करता है, वो होता है आस्तिक। वेद के प्रामाण्य को मानकर, अस्ति मतलब है, क्या है कि वेद की प्रामाण्य है, ऐसे मानकर जो व्यक्ति इस विषय का निरूपण करता है वो होता है आस्तिक। और वेद में कहे गए विचार को प्रमाण न मानते हुए खुद के ढंग से यदि विचार का निरूपण करेंगे तो वो बनेंगे नास्तिक। और यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक ऐसे शास्त्र में दो विभाग है, आस्तिक शास्त्र और नास्तिक शास्त्र। आस्तिक शास्त्र में वेद में कहे गए प्रमाण को यथावत स्वीकार करके वो निरूपण करते हैं, ऐसे हमने देखा। और दूसरी जगह पे नास्तिक दर्शन वाले, मतलब नास्तिक दर्शन शास्त्र के निरूपण करने वाले जो है वो वेद को बिल्कुल प्रमाण नहीं मानते। वेद में कहे गए विचारों का वो खंडन करते हैं, ऐसे खंडन करके खुद के ढंग से निरूपण करते हैं, ऐसे उनको नास्तिक। क्यों नास्तिक बोलते हैं? नास्ति नहीं है, ऐसे बोलने वालों को नास्तिक बोलते। क्या नहीं है? कि वेद की प्रामाण्य नहीं है। हम वेद की प्रामाण्य के द्वारा विषय का मंडन नहीं करेंगे, हम युक्ति से विषय का मंडन करेंगे। और ये युक्ति ही जिसको मतलब प्रधान करके वेद को न मानकर सिर्फ अपने युक्ति से जो विचार मंडन करते हैं वो नास्तिक। अभी दर्शन शास्त्र का दो विभाग हमने देखा, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में सामान्य रूप से 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र अंतर्भाव होते हैं। उन 6 शास्त्र हैं सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र। इसको षड दर्शन शास्त्र बोले जाते हैं। इन दर्शनों का प्रवर्तक ऋषियों का नाम है क्रम से, सांख्य शास्त्र के कपिल मुनि हैं, योग शास्त्र के पतंजलि मुनि हैं, वैशेषिक शास्त्र के कणाद मुनि हैं, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम मुनि हैं, मीमांसा शास्त्र के जैमिनी मुनि हैं और वेदांत शास्त्र के बादरायण ऋषि। और दूसरी जगह पे नास्तिक दर्शन में कौन कौन सा शास्त्र आता है कि चार्वाक शास्त्र, बौद्ध शास्त्र, जैन शास्त्र। ये तीनों लोग वेद के प्रामाण्य न मानते हुए, वेद में कहे गए विचार को प्रमाणबद्ध ऐसे न मानते हुए अपने ढंग से ही विचार का निरूपण करते हैं, इसलिए नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और हमने इस कक्षा में ये देखा कि शास्त्र मतलब क्या है, और उसके बाद दर्शन शास्त्र, शास्त्र की उगम क्यों हुई है, और इसके बाद दर्शन शास्त्र ऐसा क्यों कहा जाता है, इस विषय में भी हमने देखा। और उसके बाद शास्त्र का विभाग आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शनों में 6 शास्त्र हैं, अंतर्भाव होते हैं। उन 6 शास्त्रों को, प्रत्येक प्रवर्तक ऋषियों को भी हमने देखा और नास्तिक दर्शन के 3 विभाग देखे। अगले कक्षा में इन 6 दर्शन शास्त्रों का सामान्य रूप से परिचय करवाएंगे। नमस्कार।